की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोनिया गांधी ने भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी या फिर अमेठी की तरह रायबरेली में भी बीजेपी कब्जा करने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रायबरेली सीट का समीकरण आप समझ लीजिए। दरअसल रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी लगातार रायबरेली सीट से जीतती आ रही हैं, तो वहीं 2009 से 2014 में समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट भी नहीं उतारे गए। वहीं बात करें 1996 और 1998 की, तो इस सीट पर बीजेपी 2 बार चुनाव जीती, लेकिन बीएसपी का रायबरेली सीट पर खाता तक नहीं खुल पाया है। यानी जिस सीट पर कांग्रेस की लगातार जीत होती रही, उसी सीट से जब सोनिया गांधी ने दूरी बना ली, ऐसे में अब सवाल चेहरे पर उठ रहे हैं। आखिर सोनिया गांधी के बाद रायबरेली से कौन? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेठी क्या सुनने में आया, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। अमेठी और रायबरेली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है। इलाके में मिजाज ऐसा है कि गांधी खानदान को हराया जाए, गांधी खानदान से मुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त करने की तैयारी है। कांग्रेस की एकमात्र बची सीट पर भगवा लहराने की बारी है। इतिहास को खत्म करने की जिम्मेदारी है जो अब तय हो चुकी है। पहले अमेठी में राहुल गांधी को मात और अब सोनिया गांधी की सीट पर सेंधमारी की तैयारी, जिसकी भनक कांग्रेस को लग चुकी है। और माना जा रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी मोर्चा संभाल रही हैं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। ऐसे में सभी के जहन में सवाल है कि अब रायबरेली का क्या होगा। दरअसल नए उभरे हालातों में प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से दावेदारी पेश कर सकती हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सियासी संग्राम में उतर सकती है, जबकि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। सोनिया रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा है। प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, यानी कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट पर इस बार प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस यूपी से पलायन कर रही है। अमेठी से लड़ा, वहां से हार गए। अब सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के राज्यसभा जा रही है। अब तो पूरी कांग्रेस पलायन कर गई, आप सब जानते ही हो। पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। तो रायबरेली जीतेंगे आप अगर प्रियंका आती है? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। हम अपने 10 साल का काम का लेखा जोखा लेकर, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम किए उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट पर गांधी परिवार को मौका मिलेगा। पहली बार सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ी और जीती। फिर 2004 में राहुल गांधी के लिए उन्होंने सीट छोड़ दिया। फिर सोनिया रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। सोनिया गांधी रायबरेली से 5 बार जीती। अब 2024 में प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। यानी गांधी परिवार उत्तर प्रदेश में आखिरी बची सीट को कब्जे में लेने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे अमेठी पार्ट 2 दोहराया ना जा सके। क्योंकि राहुल गांधी पिछले चुनाव में अमेठी सीट बचा नहीं सके थे, तो अब रायबरेली सीट पर संकट के बादल छाए हैं। निश्चित तौर से ये गांधी नेहरू परिवार का स्थान है। उनका जो परिवार का जो परंपरागत जो जगह है, जो प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ से उनके परिवार की उत्पत्ति है। और अमेठी और रायबरेली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है और पीढ़ियों का रिश्ता है। तो निश्चित तौर से वो घर की सीट है, वो परिवार के साथ रहेगी। निश्चित तौर से परिवार के लोग निश्चित वहाँ की जनता की सेवा लगातार करते हैं और सेवा करते रहेंगे। हाल तक इन दोनों सीटों को गांधी नेहरू परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन परिवार का एकाधिकार तब टूटा जब 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।
और कुछ ऐसी ही रणनीति एक बार फिर बीजेपी तैयार कर रही है, जिससे बचने के लिए अब गांधी परिवार को कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।